नमस्कार दोस्तों, आदाब। मेरा नाम अश्विन कुमार है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो का कंटेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आया है। ये पीडीएफ फाइल है और ये इंग्लिश में था और मैंने इसको पीपीटी में कन्वर्ट किया है और इसको मैं आपको हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है और टॉपिक है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में कितने तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं इसके बारे में एक अवेयरनेस वीडियो है ये। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों से शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो पहली बात, हमारी कंपनी, मेरा नाम अश्विन कुमार है, मेरा कंपनी का नाम S9 कंसल्टिंग, ये तेलंगाना हैदराबाद में है। और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, LIC, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस का भी मैं एजेंट हूँ। एंड ई लिटरेसी एंड ई गवर्नेंस, देन RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और NGO सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, NGOs के लिए भी। और स्टूडेंट्स जो आजकल ग्रेजुएशन में है या PG में है, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं गाइडेंस देता हूँ। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी ट्रेनिंग देता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग इंडक्शन, अगर आपके कंपनी में जो नए सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल हैं उनको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। एंड सोशल सर्विस कैंपेन, एज पार्ट ऑफ दिस सोशल सर्विस कैंपेन ये वीडियो मैं आपको बनाकर आपको यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो दूसरों से शेयर कर लीजिए, ठीक है। आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। और कृपा करके हेडफोन्स यूज़ करिए, अगर ईयरफोन्स है तो आपको फुल अपडेटेड क्लियर वीडियो ऑडियो मिलेगा। ये है साइबर क्राइम प्रिवेंशन डूज एंड डोंट्स। और इसका जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जो इट हैज़ कम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो लेट अस गेट इनटू द टॉपिक। इधर अगर आप देख सकते हैं तो पूरा जो जो भी है यहाँ पे टोटल टाइप्स ऑफ स्कैम्स कैसे कैसे हैं, स्कैमर्स कैसे कर रहे हैं, पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स जो है इधर का पूरा लिस्टिंग है। बहुत सारे हैं, उसके बारे में एक एक के बारे में हम विस्तृत से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्कैम जो है इसे KYC स्कैम बोलते हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अगर आप किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ओपन करेंगे तो आपको वो KYC नो योर कस्टमर का देना पड़ेगा। जो समझ लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल्स हैं, आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट, करंट बिल, वाटर बिल, जो भी। ये कृपा करके कोई भी बैंक आपको ऑनलाइन नहीं पूछेगा। अगर आपको KYC सबमिट करना हो, कृपा करके आप फिजिकली जाइए बैंक को। अगर टाइम निकाल कर जाइए, उधर के कंसर्न बैंक मैनेजर से बात करिए और उनका आपका जो आधार कार्ड है, जो भी अदर डिटेल्स वो पूछेंगे उनको बता दीजिए, वो इंस्टेंटली वहीं के वहीं अपडेट कर लेंगे। ये सबसे पहली बात है। ये सुरक्षा, जो आइडेंटिटी है आपका, ये प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए इसमें सबसे पहली बात, इस जो वीडियो में है, हम डोंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, डूज के ऊपर नहीं। अगर डोंट्स हम समझ लेंगे ठीक तरह से तो ये पूरा वीडियो आपके लिए करेक्ट तरह से पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ऊपर बात ये है, जो KYC स्कैम में जो भी वो करते हैं ना, वो OTP भेजते हैं। वो OTP का नंबर पूछते हैं, तो जो भी आपका पिन नंबर है वो पूरा भेजते हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि OTP क्या है। ये कोई भी फ़ोन पे पूछ कर बताने से नहीं होगा, कोई भी पूछेगा नहीं, कोई भी बैंक, ठीक है। तो कृपा करके ये ध्यान में लगा लीजिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, ऑनलाइन जॉब स्कैम। ये तो बहुत चल रहा है देश में। हम जब कभी भी ये ऑनलाइन जॉब स्कैम के बारे में बात करेंगे, ज़्यादातर लोग क्या कर कहाँ ट्रैप में गिरते हैं कि जब वो अपफ्रंट फीस पूछता है कि आप इतना पैसे पे करिए, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे। कृपा करके कभी भी कतई ये नहीं करना चाहिए। कोई भी जॉब देने वाला, जितने भी छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, अपफ्रंट पैसे नहीं मांगेंगे। ये ध्यान में लगा लीजिए और दूसरों से शेयर भी करिए। और जो भी और जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लीजिए। कौन सा कंपनी है, इसका टर्नओवर क्या है। आजकल हर एक कंपनी का वेबसाइट तो होता है, हर एक वेबसाइट में आप जाके चेक कर लीजिए, इसका डायरेक्टर कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, डिटेल्स कौन है, HR मैनेजर कौन है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वेबसाइट पे। चेक कर लीजिए, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे दे दीजिए। और कृपा करके आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, एक्सेप्ट CV, उनको दूसरा कोई ज़रूरत नहीं।
देन उसके बाद आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद फिजिकल इंटरव्यू तो ज़रूर होगा। तो कृपया करके आप किसी भी लिंक्स पे क्लिक मत करिए। वो लिंक भेजेंगे, वो लिंक क्लिक नहीं करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात आप याद लगा लीजिए। और स्पेशली आजकल क्या होगा, नया स्कैम क्या है, आप यूट्यूब वीडियो लाइक करिए, आपको 10 रुपये दे देंगे, आप 1000 करेंगे आपको 500 रुपये दे देंगे। ये पूरा स्कैम चल रहा है। तो इसीलिए किसी भी लिंक्स क्लिक मत करिए, आपका डाटा को प्राइवेट रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो फिजिकली जाके उस कंसर्न एचआर मैनेजर से मिल लीजिए। तो ये ऑनलाइन जो स्कैम्स, जॉब स्कैम्स है। और यही नहीं, इसमें क्या हो रहा है, आप कुछ गाना लाइक कर दीजिए, कुछ म्यूज़िक चैनल के ऊपर आप वीडियो लाइक कर दीजिए, हम इतना पैसे भेजेंगे, पार्ट टाइम जॉब देंगे, आप इतना डाटा अपलोड करेंगे, इतना पैसा होगा। पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एजेंट बनने के लिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई भी आपको अपफ्रंट पैसे पूछता है, सावधान रहिए। एंड सबसे चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहिए, उनका भी क्रेडेंशियल्स चेक करना चाहिए, बैकग्राउंड क्या है पूरा चेक कर लीजिए। तो ऑनलाइन जॉब स्कैम स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड युवा है, ज़रा ज़रा ध्यान से सुन लीजिए पूरे वीडियो को। अगर पसंद आए तो दूसरों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। ये क्या है, आप जहीं जिधर भी आप सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इस चीज़ में, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, हम इंडियंस ऐसे हैं कि कोई भी फ्री में मिलेगा तो हम फिनाइल भी पी लेंगे। तो यहीं पे यही बात आपको हम याद में रखना चाहिए कि फ्री वाईफाई जहाँ पर भी मिलेगा आप यूज़ नहीं करेंगे। आपका फ़ोन का जो डाटा प्लान है आप यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका डोंगल है तो डोंगल यूज़ कर लीजिए। वो फ्री में गए, आप बड़ा शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे वो फ्री वाईफाई दे रहे हैं, आप ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। अगर लैपटॉप ओपन करके करेंगे तो हैक हो जाएगा। और यही किसी भी एयरपोर्ट में बैठ रहे हो, रेलवे स्टेशन में बैठ रहे हो, बस स्टैंड में अगर है वाईफाई उधर, फ्री वाईफाई कभी भी कतई यूज़ नहीं करना चाहिए। ये गोल्डन थंब रूल है, ये याद लगा लीजिए। अगर ये करेंगे, ये शॉपिंग फ्रॉड, आपका डाटा पूरा हैक हो जाएगा। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, पर्सनल एक हमारे मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरे कज़न हैं, एक दिन वो घर से जल्दी जल्दी जा रही थी हमारे अंकल के साथ। तो मैंने जाके रोका था, कहाँ जा रहे हो। उसने बोला था मुझे एक ओला कंपनी से कॉल आया है, उसने 1 करोड़ जीती है। अवश्य ऐसे ऐसे क्या बात है, तो नहीं नहीं, मैं एक दिन शॉपिंग गई थी पिछले महीने, उधर मैंने विजिटिंग कार्ड ड्रॉप कर दिया तो मेरा लकी लॉटरी निकल गया। ये लॉटरी फ्रॉड के अंदर भी आता है, ये शॉपिंग में आता है। मैडम आपने उस दिन शॉपिंग किया था, उस माल में आपने कार्ड दिया, आपको याद होगा या नहीं। हाँ हाँ होगा। आपको 1 करोड़ मिल गया है, आप आके अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, पहले 13 लाख दीजिए, बाकी के 87 लाख आपको हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन ये भी स्कैम है। तो ये भी याद लगा लीजिए दोस्तों, कृपा करके। कोई भी ये शॉपिंग फ्रॉड, कहीं पर भी आप जाएंगे तो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। जिधर भी आपको, लेट अस गिव एन एग्जांपल, कोई भी एक 25,000 का फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, कोई आपको 5,000 में भेज रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, क्यों भेजेगा 20,000 के नुकसान में। वो भी मुनाफा देखेगा ना, प्रॉफिट तो देखेगा ना। तो प्लीज़ कृपया करके ध्यान में लगा लीजिए, पब्लिक नेटवर्क्स मत यूज़ करिए, आपका इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर लीजिए। और जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी जो भी ईजी वेबसाइट्स है, संभाल के रहिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सेलर्स है ऑनलाइन, उसको भी चेक कर लीजिए। थोड़े सेलर्स क्या करेंगे, फेक सेलर्स रहेंगे आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में, वो करेक्ट कंपनी का एग्जैक्ट कॉपी मार्केट उधर लगा देंगे। अगर आप परचेज करना शुरू कर देंगे, यू कैन डू परचेज ऑन COD, कैश ऑन डिलीवरी। समझ गए, डोंट पे एनीथिंग अपफ्रंट ऑनलाइन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देश भर में हो रहा है ये पूरा डिजिटल अरेस्ट। याद लगा लीजिए दोस्तों, ये डिजिटल अरेस्ट को टारगेट करने वाला टारगेट ऑडियंस होता है सीनियर सिटीजन्स और हाउसवाइफ्स और लेडीज। डर, जो इमीडिएटली डर जाते हैं, तो ये पैनिक होते हैं। तो पहली बात इसमें याद लगाना चाहिए, कोई फ़ोन करके बोलता है सर मैडम आपको आपका पार्सल आ गया है और आपके पार्सल में से ड्रग्स निकला है और आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। किसी भी इस देश में जितनी भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का PDF मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब हर एक देश में, इस देश में हर एक राष्ट्र में जो भी पुलिस स्टेशन है, कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है, इंट्रोगेशन नहीं करता है। याद लगा लीजिए, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट बोल रहा है, समझ लीजिए वो स्कैमर है, वो जानता रखा है।
शायद आप देखा होगा कि नहीं, नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज है जाम तारा बोल के, देख लीजिए। उधर एक ये पूरा जो स्कैम करते हैं ना, ये लोग का एक मिनी कॉटेज इंडस्ट्री है उनका। सुबह से लेकर शाम तक यही धंधा करते हैं। ये ज़्यादातर लोग यूपी, मेरठ, आजमाबाद, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, इधर झारखंड से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये वहीं पे ज़्यादा केसेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट किया गया है। तो कृपया करके ध्यान में लगा लीजिए, जो भी फ़ोन कॉल्स आता है, एसएमएस आता है, सब में आपको परखना चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट से डर मत, कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैंने खुद 4-5 लोगों को मैंने ऐसे ही बचा लिया था, हमारे बुजुर्ग लोग थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पीछे आपको ग्रीन स्क्रीन रहेगा, उसके पीछे रहेगा मुंबई पुलिस और वॉट स्टेट का पुलिस। आपको एक पार्सल आ गया, उस पार्सल में आपका नहीं, मैंने कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया, आप बोलेंगे नहीं नहीं, आपके ऊपर आपका नाम पे ऊपर है कोरियर, और कोरियर में हम निकाल के देखे तो उसमें ड्रग्स निकला है, आपको हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। बीच में क्या करता है वो, हाँ जी नहीं नहीं, एक काम करेंगे, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, आ जाएंगे, इधर आओ इधर आओ। सावधान। इसमें क्या करना चाहिए आपको, पहले थिंग, कोई भी शौक होगा, हम सब इंसान हैं, पहले कॉल आएगा तो डर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आप अपने आप को संभालिए, संभालने के बाद आप क्या करना चाहिए, देखिए जी, मैं घर में अकेली हूँ, मेरा बेटा आने वाला है या मेरी बेटी आने वाली है, उससे बात करके करेंगे, ठीक है। ऐसा करके फ़ोन कट करिए, उसके बाद वो फिर कॉल करेगा। फिर कॉल करने से पहले आपको कॉल करना है 1930 ये साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो भी है, युवा जो है, उनसे भी आपको करके रेडी कर लीजिए और उसका कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। और कॉल रिकॉर्ड करके cybercrime.gov.in में आप कंप्लेंट दे सकते हैं। पुलिस वाले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आपको ट्रेस करके पकड़ लेंगे उनको। ये डिजिटल अरेस्ट याद लगा लीजिए सब सीनियर सिटीजन, ये फेक है, ये स्कैम है। कहीं पर भी कोई भी डिजिटल अरेस्ट कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी स्टेट का हो नहीं करता है, ठीक है। प्लीज़ इस बात को अगर सुबह में आप या शाम में आप वॉकिंग जाएंगे, आपके दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे सीनियर सिटीजन से शेयर कर लीजिए। और कोई भी युवा देख रही है, प्लीज़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनको बोल लीजिए, ग्रैंड मदर स्पेशली, उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, थोड़े बहुत व्हाट्सएप 2-3 ऐप्स देखते हैं, और बाकी कुछ दे डोंट यूज़ द स्मार्टफोन। यहीं पर ज़्यादातर अगर आप है तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं हु कैन नॉट हैंडल फ़ोन प्रॉपरली, उसमें से फाइनेंशियल ऐप्स निकाल दीजिए। और उसमें उसका उनका पेंशन हो, कुछ भी होता हो, निकाल दीजिए इफ़ दे कैन नॉट हैंडल इट। इन द बेस्ट वे इज़ टू सेव देम। क्या होगा, मैक्सिमम उनका शाम, जो रोज शाम वॉकिंग जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग डूइंग वॉकिंग, दे कैन गो टू द बैंक, कलेक्ट द मनी एंड कम बैक। वो बैंक जा सकते हैं, पैसे कलेक्ट करके आ जा सकते हैं, तो क्या वो भी वॉकिंग की तरह हो गया ना, एक्सरसाइज की तरह हो गया ना। तो ये सावधान बरतना चाहिए हम सभी को, स्पेशली सीनियर सिटीजन एंड लेडीज, हाउसवाइफ्स। वो टारगेट करते हैं वल्नरेबल पीपल को, ठीक है जी। तो डिजिटल अरेस्ट इज़ अ फेक, इज़ अ स्कैम। कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये सबसे बड़ा गोलमाल धंधा चल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट स्कैम है। आप जिधर भी सोशल मीडिया में ओपन कर लीजिए, आप फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, हर एक उसमें एक एक्सपर्ट आता है, बोलता है आप इतना इन्वेस्ट करिए, आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करिए, आप 1 लाख मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्कैम थोड़े बहुत जेन्युइन रहेंगे, वो भी। इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, इट शुड बी रजिस्टर्ड अकाउंट, SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का रजिस्टर्ड हो, जिसमें आपको एंजल वन, ग्रो, जीरोदा, शेयर खान, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बताते हैं, म्यूचुअल फंड्स बताते हैं। तो पूरा परख के पूरा सावधान रहिए, चेक प्रॉपरली, बी सेफ, बी अलर्ट। इन्वेस्टमेंट स्कैम जो भी है पूरा कर रहे हैं, आप फर्स्ट थिंग पैनिक मत करिए, आपका इन्वेस्टमेंट इतना गुम हो गया, आप पैसे रिटर्न फीड कर लीजिए, ये पूरा बता रहा है यार। कोई भी और ज़्यादातर क्या होता है, ये बोलते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम पूरा इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे देंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50 लाख आ जाएगा। सोच लीजिए, सोचने वाली बात है ये, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम से बच के रहिएगा। ये होता है ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेयर करूँगा आप सभी के लिए।
ये इधर होता है ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, ये दो चीज़ मैं ये बताऊंगा जो इधर नहीं बताया गया। ये ऑनलाइन गेमिंग होता है एक बहुत डेंजरस एडिक्शन। इस एडिक्शन के द्वारा बहुत से लोग सुसाइड कर लिए हैं, मर गए हैं, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए। ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसकी लत लग गई तो कभी भी नहीं जाएगी। और इसके लिए सेपरेट साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स हैं, वो बहुत सारे साइकाट्रिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो कृपा करके आप सावधान रहिए और हर हफ्ते हफ्ते में एक बार आपके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका बैग चेक करिए और आप उसका मोबाइल चेक करिए। जब चेक करने से आपको मालूम हो जाएगा कि वो गेमिंग कर रहा है, कितने कितने देर कर रहा है। उसका लैपटॉप भी चेक कर लीजिए, उसको उसको दोस्त की तरह उससे बात कर लीजिए। देखो बेटा, ऐसा करने से ऐसा प्रॉब्लम होगा। इंस्पाइट ऑफ दैट वो अगर कहीं फंसे हैं तो बोल दो, हम कुछ करना है तो कर लेंगे। इसीलिए एज अ पेरेंट, एज ए एजुकेटर, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। कहाँ तक पुलिस काम करेगी, कहाँ तक उनको जाके पकड़ेंगे। हम भी तो सावधान रहना चाहिए। इसलिए हम अब सबसे मेरा निवेदन है, ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग जो हो रहा है, प्लीज़ कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम इट। अगर आप भी कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आप अडल्ट हैं तो। और इसके सबसे बड़ी, क्या बोलता हूँ मैं, गंदी बात, बुरी बात, मुझे गालियाँ भी आ रहे हैं, मैं देना नहीं चाहता बिकॉज ये वीडियो अपलोड होगा ऑनलाइन में। अगर आप जो भी क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, इसमें बैटिंग करो, मेरा 11 सर्कल में आ जाओ, उसका 11 सर्कल में आ जाओ, यही है। यही आपको युवा को देना चाहते हो। और दूसरा आज क्या है, गुटखा खाओ, खैनी खाओ, यही है ना। यही आज जा रहा है। समझ लीजिए कितना इम्पैक्ट करेगा। आप पैसा कमा लेंगे, मेरा सर्कल में ये होगा, ये उसके सर्कल में ये होगा, उसका 11 ये है, मेरा 11 ये है, घंटा ये है। ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बेटिंग बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर आप खुद अपने बच्चों को नहीं सेव कर सकते और आप खुद नहीं बचेंगे, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। कितना भी बड़ा पुलिस हो, स्कॉटलैंड यार्ड भी आ जाए, कोई नहीं कर कुछ नहीं कर सकता। और ऑनलाइन गेमिंग में सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को पबजी गेम को ऐसे एडिक्शन हो जाएगा। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, किसी को पबजी ना खेलने से वो बच्चा जाके सुसाइड कर लिया। एक लेडी ने सुसाइड कर लिया, एक पति ने उसको, बीवी को रोक दिया, उसने तलाक भी दे दिया। तो समझ लीजिए ये गेमिंग एडिक्शन जो है बहुत ही डेंजरस है। और बहुत सारे स्कैमर्स क्या करते हैं, थ्रू द गेम बात करते हैं, जस्ट नॉट डायरेक्ट थ्रू व्हाट्सएप कॉल और रेगुलर टेलीफोन कॉल, थ्रू द गेम में भी चैटिंग होता है। तो उसके ऊपर भी ट्रैक करना चाहिए। तो एवरीबडी हैज़ टू बी अलर्ट दोस्तों। हर एक फादर, हर एक मदर, ब्रदर, सिस्टर, एवरीबडी, ये स्कैमर्स हैं, ऐसे कम पैसे कमाते हैं क्योंकि उनको दूसरी तरह से पैसा कमाना आता नहीं। तो ध्यान रखिए, आपका मोबाइल फ़ोन भी चेक कर लीजिए। मोबी आर्मर एक ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए, दैट विल प्रोटेक्ट यू। और अगर आपके बच्चे का भी फ़ोन से मॉनिटर कर लीजिए। और मैं समझता हूँ अगर आपके बच्चे 15 साल से कम है, उनको मोबाइल फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो आप उनके साथ बैठिए, मॉनिटर करिए। अगर उनका क्लासेस चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, प्लीज़ मॉनिटर देम एटलीस्ट वंस ए वीक। और बी ऑनेस्ट विद देम, उनके साथ साथ खुले दिल से बात कर लीजिए। आपके बच्चों को बोल दीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो गया हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके बारे में और एक भी है, डार्क वेब बोल के, वो बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में फिर दूसरा वीडियो में आपको शेयर करूँगा। पहले सतर्क रहिए, सावधान रहिए ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग से। मैचेस देखना चाहते हो ठीक है, बट बेटिंग क्यों करना चाहिए। और ये इतने भी बड़े बड़े क्रिकेटर है जो अरबपति है, करोड़पति भी नहीं, अरबपति है, और ये प्रमोट करते हैं। आज शर्म होना चाहिए उनको। लॉटरी फ्रॉड अभी नहीं, आपको मैंने बताया था ना, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है, इधर भी जाएंगे आप, किसी शॉपिंग में, मॉल में जाएंगे, आपको लॉटरी आ गया, 1 करोड़ आ गया, 3 करोड़ आ गया, संभाल के रहेंगे। कितने भी बड़े बड़े कंपनीज हो, कितने भी बड़े बड़े शोज, टीवी रियलिटी शोज हो, पूरे पैसे काट करके देंगे। आप ऐसे, आप करोड़पति नहीं बन गए, अरबपति नहीं बन गए। उनसे पूछिए, जाके बात कर लीजिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए, उनको एक्चुअली कितना पैसा मिला उसके बाद। जितने भी रियलिटी टीवी शोज, और जितने भी रियलिटी टीवी शोज है वो पूरा स्क्रिप्टेड है।
पूरा स्क्रिप्ट देते हो, कुछ भी सच्चाई नहीं है उसमें, इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस नहीं है वो शो। इट्स एन एंटरटेनमेंट शो और उनसे अग्रीमेंट लिया जाता है जो भी पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी रियलिटी शोज में। कोई रो रहा है, कोई नाटक कर रहा है, पूरा नाटकबाजी ड्रामाबाजी स्क्रिप्टेड है, ये पूरा एक फ्रॉड है। उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। समझ लीजिए, कोई भी लॉटरी आप जीत गए ये करे, वो वंस इन अ ब्लू मून किसी को होता है, बट नॉट एवरी टाइम। फिशिंग का मतलब होता है इज रेगुलर साइबर क्राइम टैक्टिक दैट डिसीव्स विक्टिम्स क्लिकिंग ऑन फेक लिंक्स। आपको किसी भी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, कहीं पर सोशल मीडिया पर लिंक भेज देंगे, अगर आप वो लिंक क्लिक करेंगे ना, राम नाम सत्य है, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। संभल के रहिए दोस्तों। स्पैम और विशिंग कॉल्स, ये आप हम सबको जानते हैं। बार बार ये कॉल आते हैं, आप लोन ले लीजिए, फॉर रियल एस्टेट में, ये धंधा में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। शायद वो कस्टमर केयर कॉल हो, अगर वो स्पैम आपको यूजलेस है, क्या करना चाहिए? ट्रू कॉलर ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, बस। बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, आपको लोन अप्रूव हो गया, ये कर देंगे, आपका 1,30,000 लिमिट है, हम 2 लाख कर देंगे, ये पूरा बोलेंगे वो लोग। संभाल के रखिए। फिशिंग, ये फिशिंग का मतलब होता है, अगर जिधर भी आप, जहाँ पर भी दिखे, किधर भी जाएंगे, आप क्यूआर कोड मिलेगा, दनादन आप स्कैन कर देंगे। ज़रा संभाल के, अगर आप स्कैन कर देंगे क्यूआर कोड, गई काम से बात। तो जितने भी वेरीफाइड सेलर्स को देख लीजिए, करेक्ट इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, करेक्ट कम पर्सन है कि नहीं। अगर ज़्यादातर ये कहाँ पे हो रहा है, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। अगर आप किसी रोड साइड स्ट्रीट वेंडर के पास जाएंगे, वो भी बता दे हाँ ये मेरा है, थोड़े लोग सिम कार्ड दिए लिए होंगे ही नहीं, कोई आके दे देता है, वो क्यूआर कोड लगा देते हैं, पता नहीं वो कौन किधर का क्यूआर कोड है। सिर्फ थोड़ा सावधान रखिए, संभाल के स्कैनिंग कर लीजिए। एक क्यूआर कोड स्कैम भी चल रहा है, मगर इसमें थोड़ा कंट्रोल आपके पास भी है, थोड़ा सोच सकते हैं, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, पैनिक सिचुएशन नहीं है। मैडम आप अर्जेंट कर दीजिए, जिधर भी जो भी कॉल करेगा आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, वो आपको थोड़ा जल्दी करने वाला है, कॉल है, कट कर दीजिए। वो आपको पैनिक में मोड में लेना चाहता है, आपको डराना चाहता है। जल्दी जल्दी करिए मैडम, मैडम ओटीपी आ गया, जल्दी शेयर कर दिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कोई भी बैंक ऐसा कॉल नहीं करेगा, कोई भी आपको ओटीपी जल्दी जल्दी पूछिए, ऐसा कोई भी कभी भी ओटीपी पिन नंबर शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो क्यूआर कोड से भी बच के रहिएगा। नेक्स्ट, सर्च इंजन फ्रॉड। सर्च इंजन फ्रॉड का मतलब होता है दोस्तों, सर्च इंजन का मतलब समझ लीजिए गूगल है। गूगल में जाके आप एक वर्ड टाइप करेंगे, शायद आपको एक लैपटॉप खरीदना हो, तो आप टाइप करेंगे मेरे को चीपेस्ट लैपटॉप और बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000, आप टाइप करेंगे। ये क्या होता है, सर्च इंजन में आप टाइप करेंगे, इमीडिएट आपको इमेजेस आ जाएगा। ये क्या होता है, अगर आप रजिस्टर्ड, आप जीमेल अकाउंट है आपका, फेसबुक भी है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी है, इमीडिएटली क्या होता है, आप फेसबुक ओपन करेंगे, आपके बाजू पूरा एड्स आएंगे, पूरा एड्स। कौन सा एड्स आएंगे? लैपटॉप के एड्स आएंगे। दैट इज, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड डिजिटली। डिजिटल इंटरकनेक्शन में आपका पूरा डाटा ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो संभाल के कर लीजिए, जो भी सर्च करना है सर्च कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कनेक्टेड एड्स आएंगे। ये सर्च इंजन का एक फ्रॉड है। एंड आप, और इमीडिएट आपको देखने के बाद क्या करेंगे, लिंक्स भेजेंगे। यू कैन बाई HP लैपटॉप चीपेस्ट प्राइस, 30,000 लैपटॉप बाई फॉर 5,000 ओनली। 30,000 का लैपटॉप कोई आपको 5,000 में क्यों भेजेगा? वो लिंक भेजेंगे, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, गए। तो देख लीजिए, पूरा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाइए, चेक कर लीजिए ऑफिशियल प्राइस कितना है। इधर का एग्जांपल मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, HP लैपटॉप या डेल लैपटॉप, जो भी आप खरीदना चाहते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्राइस चेक कर लीजिए, फिर ये कितना ऑफर में दे रहा है। एंड ये पूरा क्या है, जो भी आप सर्च इंजन करते हैं ना, ये रिजल्ट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन देता है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर्स नहीं। तो प्लीज़ जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सावधान रहिए, बैकग्राउंड चेक करिए। सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन, हाल ही में आपको, आप तो जानते होंगे, पेपर में भी आए हैं, बहुत सारे बड़े एक्ट्रेसेस का भी सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन हुआ है। रश्मिका मंदाना का हुआ, और बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर्स के भी हुए थे। इसीलिए आप, हाँ, जितने भी आप वीडियोस और जो भी आप अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, वो कहीं पर भी हैक हो सकता है, उसका डीप फेक भी बन सकता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। तो इसीलिए
इधर भी आपको पैसे भेजेंगे। इधर क्या होता है सोशल मीडिया इम्पर्सनेशन में, क्या होता है किसी आपके दोस्त आपको मेल भेजेगा, अभी मैं ऐसा पर्टिकुलर प्लेस आ गया हूँ, मैं घर से बाहर निकल के मेरे पास पैसे पूरे खत्म हो गए, अगर तुम पैसे 20,000 ट्रांसफ़र कर दो। आप क्या सोचेंगे, अरे मेरा दोस्त का नंबर है, मेरा दोस्त का नंबर से मैसेज आया है और कहीं बेचारा फंस गया है। वो आपको कॉल करे, आप कॉल करेंगे उसको और वॉइस भी वो इम्पर्सनेट करेगा, वॉइस भी एआई द्वारा वो मैनिपुलेट करेगा। तो समझ लीजिए ये बात को भी। तो बेस्ट थिंग क्या है, आपके दोस्त को और उसके नियर बाय रिलेटिव, उनके वाइफ हो, रिलेटिव, बेटा हो, बच्ची जो भी, उनसे बात कर लीजिए एक बार। 4-5 लोग से बात करके, क्या ये सच्ची में ये फंस गए हैं कहीं, क्या मैं पैसे भेजूँ, आपके पैसे पैसे नहीं है, एक बार क्रॉस चेकिंग कर लीजिए। तो इसीलिए बहुत सारे चीज़ फंड रिक्वेस्ट आते हैं, पेमेंट्स के बारे में, जो भी शॉपिंग रिव्यूज़ के बारे में, ये पूरा आता है। सो इसीलिए प्लीज़ चेक द पर्सन। एक कॉल करने से कुछ नहीं जाएगा। पैनिक मोड में आपका दोस्त अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंट है, प्लीज सेंड मी 20,000 इमीडिएटली, आई एम स्टक इन सो एंड सो प्लेस। मुझे भी आया था मेरे कजिन के बाद। तो इमीडिएटली आई सेंट अ मैसेज, आई सेंट एन ईमेल, आई स्पोक टू हिम डायरेक्टली। देन ही सेड, मैं कहाँ गया, मैं यहीं पे हूँ, आई डिड नॉट गो एनीवेयर अब्रॉड। फिनिश्ड। यहाँ तक तो हम अपने सेफ्टी, अगर उसके आगे जाके आप 1930 में कंप्लीट करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। वेरी गुड, गिव द नंबर एंड ऑल द डिटेल्स। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ये सब तो आपको जानते ही हैं, एसएमएस, ईमेल, कॉल स्कैम्स पूरे आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिए। पैनिक मोड में प्रेस करेंगे, आपको पैनिक मत होना चाहिए। डरा देंगे आपको कॉल करके, मैडम अर्जेंट है, सर अर्जेंट है। स्पेशली आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको डरा देंगे, और आपके बारे में आपका आपका डाटा जो है, आपका इन्फॉर्मेशन है, पूरा रामायण महाभारत उसके पास रहेगा। एवरीथिंग ही विल टेल यू और शी विल टेल यू। संभल के रहिए। ये पूरा आपको जानता है, मैं नीड नॉट स्पेंड मच टाइम। प्लीज़ बी केयरफुल ऑन एसएमएस कॉल्स। मैं बोला था ना आपको, ट्रू कॉलर कर लीजिए, एंटीवायरस लगा लीजिए आपके मोबाइल में, लैपटॉप में। ट्रू कॉलर लगा लेंगे फ़ोन में, स्पैम कॉल सारे ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, अभी आए असली बात पर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनके पास एटीएम कार्ड भी हो, क्या करते हैं, तो इसी बच्चे को भी देखे, हाँ मेरा एटीएम नंबर 1234 है, जाके पैसे लेकर आओ। नहीं, ये कभी भी आपका नंबर नहीं बताना चाहिए, आपका एटीएम का जो भी डिजिट्स नंबर है, मोबाइल का जो भी नंबर है। हाँ मेरा, आप शॉपिंग करते हैं, सर योर मोबाइल नंबर, सर आपका ये 6 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों याद लगा लीजिए। और क्रेडिट कार्ड जो पीछे सीवीसी नंबर बोल कर, नो, नेवर शेयर दैट सीवीसी नंबर ऑल्सो। ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया करके दूसरों से भी शेयर कर लीजिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड आप लेट से आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अच्छा बात कर ले रहे आपके दोस्त या आपके फैमिली के साथ, बीच में वो आता है कि सर कैन यू गिव मी योर क्रेडिट कार्ड, आई विल गो एंड स्वाइप करके ले, नहीं, उसको बोलिए मशीन लेकर आओ, आप खुद स्वाइप करिए। और यही जिधर के आप एटीएम में जाएंगे पैसे निकालने के लिए, एटीएम में भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर वो स्कैनर लगा देते, स्कैमर उधर लगा देता है। इसीलिए आप क्या करना चाहिए, एटीएम में जाएंगे, ऊपर हाथ ऐसा लगाकर ऐसा डिजिट्स को प्रेस करना चाहिए, ऐसा डिजिट्स को प्रेस करना चाहिए। और जब भी आप डिजिट्स को प्रेस कर रहे हैं, एक फिंगर मत यूज करिए, चार, उधर भी वो एक स्मॉल शीट को लगा के लगा देता है। तो ये भी थोड़ा सावधान रहिए। एटीएम में जाने से पहले पीछे, आपके पीछे कोई भी नहीं रहना चाहिए, ये रूल है। कोई एक ही आदमी अंदर जाएगा एटीएम के अंदर, और जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका पिन नंबर जो भी है सेव कर लीजिए, शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी नंबर, पिन नंबर एंड सीवीसी नंबर, ये बहुत सारे स्कैम्स होते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में। तो ज़रा सावधान रहिए दोस्तों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये मोबाइल एप्लीकेशन एपीके स्कैम। ये मोबाइल एप्लीकेशन एपीके स्कैम ये है कि आप जो भी ऐप, अगर लेटर से आपके पास आईफोन है, आप आईफोन में किसी भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप स्टोर में जाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। डाउनलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, उसका रेटिंग क्या है, उसका रिव्यूज़ कैसा है। उसके बाद ही आप आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गलती से किसी वायरस वाला इन्फेक्ट कर देगा, मैलवेयर आ जाएगा, आपका पूरा मोबाइल या लैपटॉप, डेस्कटॉप हैक हो जाएगा, हैंगिंग होना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जो भी आपको पसंद है, स्पेशली बच्चे क्या करते हैं, उनके दादाजी या नाना जी दादी माँ का फ़ोन उठा लेते हैं, उसको दनादन गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं और वो खेलते रहते हैं।
दादी माँ भी क्या समझती है ना, दादाजी भी क्या समझते, ठीक है मेरा पोता है खेल रहा है खेलने दो। नहीं, दादाजी आपका पैसे उड़ जाएंगे। स्कैमर इसीलिए करता है, इज वेट्स फॉर दैट। इसीलिए अगर आप आपके कृपा करके आपके जो भी पोते हैं पोतियों को कृपा करके आपका स्मार्टफोन मत दीजिए। ये गेम्स डाउनलोड में ही बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी रैंसमवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरा आपका ले लेते हैं और बोलते हैं आपका हमने पूरा फ़ोन हैक कर लिया है। आप कौन से साइट्स में जाते हो वो पूरा इन्फॉर्मेशन है। आपको हमारा काम करना पड़ेगा। इससे पहले हम हनी ट्रैपिंग बोलते हैं, अभी ये साइबर स्लेवरी हो गया। आप बोलते नहीं भाई मेरा डाटा मेरे को दे दो, आप क्या करना, आप बोलिए बताइए क्या करना चाहिए, मैं करूँगा, मेरा फ़ोन दे दो, मैं हैक मत करूँ। इसका कोई गारंटी नहीं, वो फिर से वो हैक नहीं करेगा सर। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी है, हम आजकल क्या हो गया, क्विक गन मुर्गन हो गए। जो भी चीज़ हमको इंस्टेंट चाहिए, फटाफट चाहिए, 2 मिनट नूडल। तो दोस्तों संभाल लीजिए आपके डाटा, कभी भी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत करिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, टूरिज्म स्पेशली आप वेकेशन पे, आप कहीं आपके स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो और भी केयरफुल रहना चाहिए। हर एक चीज़ में स्कैम हो रहा है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जान बहुत कुछ चल रहा है। इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपके डाटा और आपके इंफॉर्मेशन को इतना इजीली हैक मत होने दीजिए। सिम स्वैपिंग, ये सिम स्वैपिंग ये है कि अगर वो सिम लेता है, सिम का वो एक्सचेंज कर देगा, स्वैपिंग कर देगा। दूसरा आपका ही रहेगा, मालूम नहीं आपका है कि नहीं। बहुत सारे वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका सिम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आपके नाम पे कितने सारे सिम्स हैं। तो ये पूरा एक बार चेक कर लीजिए, इसका वेबसाइट आप ऑनलाइन करेंगे सिम के बारे में आपको मिलेगा। साइबर क्राइम में भी जाके वेबसाइट में चेक कर लीजिए, सिम स्वैपिंग कैसे चल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन, वो FAQs पूरा है वहाँ पे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसीलिए कभी भी आपके OTP मत शेयर करिए, पिन शेयर मत कर लीजिए, आपका KYC डॉक्यूमेंट जो भी है प्लीज़ कीप इट सेफ। इसीलिए आपको मैं ये बोला, और कभी भी आपका सिम गलती से आपने कहीं खो दिया, कहीं मार्केट गए कहीं खो दिया, तो इमीडिएट कंप्लेंट लिखिए पुलिस स्टेशन में। मेरा फ़ोन था मेरा फ़ोन का ये सो एंड सो नंबर है, मेरा सिम ये नंबर था, इसका चलेगा। और मेरा आपका सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है, BSNL जो भी है, वोडाफोन है, उनको जाके कंप्लेंट कर दीजिए, उनके पास से एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। हाँ सो एंड सो मिस्टर प्रकाश आए थे, ये कंप्लेंट लिख के गए थे, उसका सिम खो गया था। कल के दिन वही सिम कोई ड्रग डीलर कोई यूज़ करेगा, टेररिस्ट यूज़ करेगा, तो पुलिस आके आपको पकड़ेगी, क्योंकि वो सिम आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट होता है मनी म्यूल्स। या मनी म्यूल्स या ड्रग म्यूल्स, मनी के ऊपर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ड्रग। म्यूल्स का मतलब होते हैं गधे। ये गधों का काम क्या है, उनको मालूम नहीं उनके डाटा और बैंक अकाउंट। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक तरह से ध्यान से सुन लीजिए। कोई बंदा आता है आपसे बोलता है मेरे पास एक 10 लाख कैश है, मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ, आपके अकाउंट में डाल दूंगा पैसे। आपने बोला ठीक है, आप बोलेंगे मेरा अकाउंट में क्यों, वो बोलेंगे नहीं आज शुक्रवार है, आपको 10 लाख दे रहा हूँ, सोमवार के दिन मुझे चेक लिख के दे दीजिए, नहीं तो बैंक जाके आप करके मुझे दे दीजिए। तो ये बंदा क्या कर रहा है, आपको 10 लाख कैश दे रहा है, सोमवार के दिन आप चेक दे रहे हैं। तो वो बोलता है ठीक है आप 9,70,000 तो 9,70,000 आप मुझे रिटर्न कर दो, 30,000 आप लगा लो। ये क्या है, ये भी ट्रैप है। आप क्या सोचते, अरे 4 दिन में कौन 30,000 देगा भाई, 9,70,000 दे रहा है सोमवार के दिन आके, बट RBI आपको पकड़ेगा, बैंक मैनेजर पकड़ेगा। सर आपको ये 10 लाख कहाँ से आए, आपको पूरा देना, अकाउंट देना पड़ेगा, आपको नहीं, आपके बैंक मैनेजर को भी, RBI को इन्फॉर्मेशन को देना पड़ेगा। बुरी तरह फंसेंगे। ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और यू टर्न बोलते हैं। ये क्राइम मोस्ट ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट विल नो। ये यू टर्न, पैसे एक जगह डिपॉजिट करना कैश में, पीछे से कैश, ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्शन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी बहुत बड़ा धंधा है। हर एक वर्ल्ड वाइड है, और अपने इंडिया में तो बहुत फैला हुआ है। हवाला धंधा है पूरा, इसी इसी में चलता है।
तो याद लगा लीजिए दोस्तों, ये मनी का रोटेशन चलता है। कभी भी किसी भी आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसे डालने के लिए करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, प्राइवेट कंपनीज में भी होता है। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर जाते हो, वही पार्टी आपको फंडिंग देता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिमेंबर, उनके ऊपर वो पैसे डालते हैं। आप जाके दूसरों को, कार्यकर्ताओं को पैसे दीजिए, आपके अकाउंट को यूज कर रहे हो। एंड ऑफ द डे ऑडिटर, आईटी रेटर्स में पूछेगा पैसे कहाँ से आए, कैश कहाँ से आया। आई बात समझ में? ये डेंजर है। आपके बैंक अकाउंट कभी भी किसी को मिसयूज करने मत दीजिए। ये होता है मनी म्यूल्स। म्यूल का मतलब मैं पहले बता दिया था, गधे। और ड्रग म्यूल्स क्या होता है? सेम। ड्रग म्यूल्स क्या है? ड्रग कोरियर। कोई नशीली पदार्थ रहता है, गांजा रहता है, एलएसडी, कोकेन रहता है। वो बच्चे को पकड़ लेता है, बच्चे, छोटे बच्चों को पकड़ रहे हैं जो 15 साल से कम है, उनको पकड़ के, बेटा ये जाके उस क्लब में दे दो, उधर जाके उस बंदे को दे दो। और ये बच्चे कौन है? वल्नरेबल चिल्ड्रन। वो जो, और वो भी बड़े बड़े फैमिली से आते हैं, ऐसे नहीं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन है, नहीं। बड़े बड़े चिल्ड्रन, बच्चे फैमिली से आते हैं। तुम स्कूटी पे जा रहे हो ना, बाइक में एक छोटा पैकेट ले लो, उधर जाके दे दो, वो आईफोन दे देगा आपको। अरे मैं तो ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ड्रग्स नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक पार्सल वहाँ ये कर रही हूँ। और गलती से पुलिस वाला पकड़ लिया, जज के पास लेके जाएंगे, जज क्या करेगा? वो ये पुलिस वाला जज जो उनका लॉयर जो रहेगा, वो बोले सर छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है सर, कैरियर है, संभाल लीजिए सर, थोड़ा केस मत डालिए। तो जज भी क्या करे? ठीक है, बच्ची का करियर बर्बाद हो जाएगा, बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर ड्रग एडिक्ट है तो प्रॉब्लम है, ड्रग म्यूल है तो और बड़ी प्रॉब्लम है। और ये ड्रग्स का ये पूरा धंधा ज़्यादातर हमको मिलता है ये नाइजीरियंस के वजह से, गोवा से। अगर आपका बच्चा ज़्यादातर गोवा जा रहा है तो समझ लीजिए आपके बच्ची भी। मैं ये नहीं कहता जो भी गोवा को जा रहा है वो ड्रग्स भेज रहा है या ड्रग एडिक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर तो है ना, इन्फॉर्मेशन तो है। आप भी जाइए, चेक कर लीजिए। आपका बच्चा या बच्ची ड्रग एडिक्ट होने के बाद, ड्रग पेडलर होने के बाद आप सावधान करेंगे तो क्या फ़ायदा? तो दूसरे लोकेशन ही नहीं है क्या इस देश में? नॉर्थ ईस्ट जाइए, ब्यूटीफुल प्लेसेस है। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, 8 स्टेट्स बोलते हैं, वहाँ पर जाइए। राजस्थान जाइए, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है देश में। साउथ इंडिया में आइए, ऊटी, कोडाईकनाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सो ब्यूटीफुल प्लेसेस आते हैं। महाराष्ट्र में ब्यूटीफुल प्लेसेस है, मध्य प्रदेश में ब्यूटीफुल प्लेसेस है। जितने सारे, हम देश को पूरा तरह से नहीं देख सके आज तक। संभाल लीजिए दोस्तों, हर एक बार आपके बच्चे कोई भी गोवा भाग रहे हैं तो इट्स अ वार्निंग सिग्नल। ये नहीं कहता हूँ कि गोवा जाने वाले पूरे ऐसे होते हैं, बट 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 प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मेरा सॉल्यूशन, ये मेरा सुझाव है। संभाल के रहिए, स्पेशली पेरेंट्स। तो दैट इज़ वाई ये ड्रग्स बहुत तरह से फैल रहा है, हर एक गली में, हर एक कॉर्नर में चल रहा है। तो देश में पूरा फैला हुआ है। और अगर गलती से आप किसी भी, ये मैं बोलना नहीं चाहता बट फिर भी मैं बोलना पड़ेगा, कृपा करके ये नाइजीरियंस जो भी आते हैं देश में पढ़ने के लिए नहीं, ये ड्रग सेलर्स हैं। आप किसी भी पेपर उठा लीजिए, किसी किसी भी लैंग्वेज के पेपर में उठा लीजिए, आपको पकड़ने वाले बहुत सारे चीज़ें, ये पेडलर जो है ये नाइजीरिया से आते हैं। कृपा करके उनको आपके कम्युनिटी में, आपके घर में, और रेंटल भी क्या, आपका 7,000 रेंट है, आपका फ्लैट का है, आपका घर का है, तो वो 15,000 20,000 भी देंगे, तब ये इट्स अलर्ट कॉल। तो ये हम सोशली हम उनको ये नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग हाउस फ्रॉम रेंट। उसमें ज़्यादातर अच्छे बच्चे भी होंगे जो पढ़ने आए होंगे, बट व्हाट कैन वी डू? कोलेंट्रल डैमेज तो है ना। ऐसा नहीं कि हमारा देश ये पूरा हमारा देश क्या हो गया, हमारा भारत देश को पूरा एक सेंट्रल रूट हो गया है, टू रूट दिस थिंग, हब हो गया है। कितने सारे थाउजेंड टन्स ऑफ दिस थिंग एक गुजरात के पोर्ट में पकड़ा गया ड्रग्स का। कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन है। कहाँ तक पुलिस हमको सेव करेगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी है ना। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, मनी म्यूल्स मत बनिए, ड्रग म्यूल्स नेवर। बन गए तो फंस गए, समझ लो। नेक्स्ट होता है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग का मतलब होता है, अगर आप घर से आप चार्जर नहीं लेके गए तो एक पोर्टेबल चार्जर भी लगा लीजिए, ऑलवेज इन योर बैग, चार्ज करके। अरे फ्री में वहाँ पे ये मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, फ्री में चार्जिंग पोर्ट लगा रहे हैं, वो चार्जिंग कर देंगे, आप लगा के नहीं,
फिनिश, वहीं पे आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। यही होता है रेलवे स्टेशन में, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बस स्टैंड ऑल्सो फ्री सर्विस है। वो ही बोलते हैं जूस जैकिंग। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा, कुंभ मेले में भी एक बंदे ने सब ही मेड लैक्स ऑफ रुपीज एज प्रॉफिट जस्ट कीपिंग द चार्जिंग पॉइंट्स। मैं ये नहीं कहता हूँ उधर हो गया होगा, बट देयर इज एवरी चांस, एवरी चांस। तो इसीलिए ये पूरा हम जूस जैकिंग बोलते हैं। पब्लिक पोर्ट्स, फ्री वाईफाई, पब्लिक फ्री में चार्जिंग दे रहा है, नहीं, डोंट यूज दैट। ये डीप फेक साइबर क्राइम, ये डीप फेक साइबर क्राइम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आजकल क्या हो रहा है, पिछले 10 साल या 15 साल से, इतना ज़्यादा नहीं था, पिछले 5-6 साल से कुछ ज़्यादा हो गया है। ये डीप फेक साइबर क्राइम ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी आइडियोलॉजी के साथ संबंध रखते हो, नो प्रॉब्लम। आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर आप जब नफरत पे उतर आते हैं तभी प्रॉब्लम होता है। ये नफरत पे होने वाली बात क्या होता है, हर एक आईटी सेल ऑफ हर एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं ओपन बोल रहा हूँ, वो सुबह सुबह इतना डाटा देते हैं। रोज सुबह आप ये डाटा जो आपको पसंद नहीं है, वो आपका एंटी रिलीजन का वीडियोस, डाटा, इंफॉर्मेशन पूरा आएगा। आपको नफरत 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 बेचते हैं ये पूरे आईटी सेल्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। नफरत बेच के ये सत्ता में बैठना चाहते हैं। प्यार बांटो, ज्ञान बांटो, ज्ञान पे नाम पे नफरत मत बांटो, ये याद लगा लीजिए। सुबह लेकर हर एक दिन इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, क्रिश्चियनिटी खतरे में है। कहां पे खतरे में है, किससे खतरे में है? इससे पहले खतरा नहीं था क्या? ये पूरा हेटरेड, अगर आप हिंदू है आपको पूरा मुस्लिम, एंटी मुस्लिम वीडियोस आएगा। अगर आप मुसलमान है पूरा एंटी हिंदू वीडियोस आएगा। क्रिश्चियनिटी अगेन, बोथ द रिलीजन्स। तो कृपा करके दोस्तों, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे यही करता हूं, आपके पास जो भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महाजन जो वीडियो भेजते हो, फॉरवर्ड मत करिए। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके वजह से कहीं ना कहीं एक कम्युनल राइट्स हो जाएगा, तो पुलिस वाले आपको बुक करेंगे। स्प्रेडिंग हेटरेड वीडियोस, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो। इसीलिए ये डीप फेक बहुत डेंजरस है। और ऐसा वीडियोस बनाएंगे, ऐसा आजकल तो और एक महा ये आ गया ब्रह्मास्त्र, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बिलीव करने देगा, आप बिलीव, अरे ऐसा है क्या, हो गया क्या, मेरे मजहब खतरे में है क्या? हम इस सब से उठना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो बैठने वाले हैं ये पूरा करते हैं काम। जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन, दोनों ही करते हैं। मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। उनको सत्ता में बैठने के लिए हमें हमें नफरत बेचते हैं। नफरत बेच के वो सत्ता में बैठते हैं ये लोग। काम क्या कर रहे हैं इस देश में, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, पेट्रोल का रेट क्या हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस कितना गिर गया है, पेट्रोल रेट क्या है आज, डीजल का रेट क्या है, एलपीजी का रेट क्या है, बात कर रहे हैं हम। तो कृपा करके दोस्तों आप समझ लीजिए, आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं यही आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, कृपा करके कोई भी हेटरेड वीडियो फॉरवर्ड मत करिए। आपको किसी ज्ञान दे रहा है, भारत वर्ष ऐसा था, हिंदुस्तान ऐसा था, अमेरिका ऐसा था, ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, आप तक लगा लीजिए, दूसरों को फॉरवर्ड मत करिए। हाल ही में देखिए क्या हो गया था हैदराबाद में, वो कंचा गच्ची बॉली में पूरे किसी ने एआई वीडियोस बना दिया, जिन्हें हुआ था, तो इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट किसी अपोजिशन पार्टी ने पूरा एआई वीडियोस जनरेट करके भेज दिया। अगर अब उनके उनके ऊपर पूरा केसेस डाला गया। रिसेंटली एक आज का न्यूज में क्या, एक आईएएस ऑफिसर पे ऊपर भी वो न्यूज, हैदराबाद के तेलंगाना गवर्नमेंट के रूलिंग डिपार्टमेंट आईएएस ऑफिसर के ऊपर भी कांग्रेस गवर्नमेंट खुद उनके ऊपर केस डाल दिया, पुलिस डिपार्टमेंट। तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दिस डीप फेक साइबर क्राइम। कुछ भी हो सकता है, आपके बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर हो सकता है, आपके फेवरेट स्टार्स के ऊपर हो सकता है। ये फिगर्स जो मैनिपुलेट करते हैं बड़े बड़े पिक्चर्स के, मेरा स्टार ग्रेट है, मेरा स्टार का 400 करोड़ हो या 500 करोड़, तुम्हारा स्टार बेकार है। अरे तुम्हारा स्टार से आपको प्यार है तो प्यार कर लो ना भाई, दूसरा स्टार को नीचा क्यों दिखाते हो? आपका धर्म से आपको प्यार है, वेरी गुड, दूसरा धर्म को आप क्यों नीचा दिखाते हो, उसके ऊपर नफरत क्यों फैलाते हो? ये बात समझ लीजिए दोस्तों, हम सब ने ये गलती की है।
हम सब ने गलती की, फॉरवर्ड करके ये करके हम भी बहकावे में आ गए। अभी संभलने का टाइम आ गया। अभी हम नहीं संभलेंगे, गई भैंस पानी में। अभी तक आधा डूब गई है, अभी ऊपर आ सकता है, सोच लीजिए। रिमोट एक्सेस फ्रॉड, यहाँ रिमोट एक्सेस फ्रॉड में यही होता है कि अगर आप लैपटॉप या फ़ोन आपको किसी और जगह किसी आदमी के पास आपने एक्सेस ग्रांट कर दिया है, तो पूरा लैपटॉप वो हैक कर देगा, आपका डेस्कटॉप भी हैक कर देगा। हैकिंग नहीं, आपका आप ओपन भी नहीं करेंगे, वो लैपटॉप इज ओपन, द डेस्कटॉप इज ओपन, मोबाइल वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। आप जानते भी नहीं, आप दनादन आपके मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, आप यू आर जस्ट लुकिंग एट इट, आप सिर्फ देख रहे हो, अब ऑटोमेटिक वो चलते रहता है। आप समझ रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिमोट एक्सेस फ्रॉड। इसीलिए आपका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, प्लीज कीप इट सेफ। दैट इज व्हाट ये पूरा ये कर, और हर एक ऐप में आप जब भी जाएंगे ना, आप ये करना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। और जिस भी वेबसाइट में जाएंगे HTTPS रहना चाहिए, HTTPS रहना चाहिए। मोबाइल में आप वेबसाइट देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, गूगल सर्च इंजन में देख रहे हो, HTTPS होना चाहिए, स्पेशली बैंकिंग वेबसाइट्स, फाइनेंशियल, उसमें HTTPS मीन्स सिक्योर्ड है, दैट मीन्स एनक्रिप्टेड है। कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, कोई भी डिस्कशन होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड। तो संभाल के रहिए दोस्तों। नेक्स्ट होता है सिक्योर ब्राउजिंग। अभी मैंने बताया था आपको, HTTPS, जो भी आप वेबसाइट खोल रहे हो, किसी भी साइट हो, उसमें कंपलसरी होना चाहिए HTTPS। HTTPS एस का मतलब होता है वो सेफ है, सिक्योर्ड है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। इसका अलग अल्टरनेट रूट है, वो उसका बोलते हैं डार्क वेब बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था, वो वेरी वेरी डेंजरस है। अगर आपके घर में आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू सिक्योर ब्राउजिंग, दे आर इनटू अदर VPN नेटवर्क्स और डार्क वेब, थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। किसी भी IT प्रोफेशनल आपके फैमिली सर्कल में हो, उनको बुला लीजिए घर में, आपके बच्चों को लैपटॉप चेक कर लीजिए, फोन चेक कर लीजिए, आपका खुद का फोन, खुद का लैपटॉप भी एक बार इंस्पेक्शन दे। जैसे आपके व्हीकल है, सर्विसिंग को भेजते हैं, एटलीस्ट महीने में एक बार तो सर्विसिंग, अगर महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, तो आपका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक बार एक एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ चेक करवा लीजिए। वो पूरा देखेगा, स्टडी करेगा। मैंने बोला था ना, मूवी आर्मर ऐप है, वो पूरा इंफॉर्मेशन देगा, कौन सा ऐप को आपने परमिशन दे दिया। आप कहीं गए, बाहर गए, कुछ लड्डू खरीदिए, कहीं गए, आपके कपड़े खरीद लिए, वो पूरा लोकेशन हिस्ट्री भेजेगा, ठीक है। अगर आप लोकेशन निकाल देंगे तो इट विल नॉट बी देयर। अगर आपको लोकेशन देना है, आप ट्रैवल लॉगर है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो संभाल के रहिए। नेक्स्ट होता है रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर क्या होता है, इससे पहले भी मैं बताया था, साइबर स्लेवरी यही होता है कि आपको ब्लैकमेल करेगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फंसने वाले कौन हैं, जो मेल्स एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन। ये क्या करते हैं, कहीं बैठे हुए लैपटॉप ओपन कर दिए, कोई लिंक आता है ओपन कर दे, कोई लड़की आती है, पूरा उसका कपड़ा खोल देती है और उसको चैलेंज करता है वो बुढ़े को, आपका भी कपड़ा खोलो। वो बुढ़ा भी खोल देगा, उसका वीडियो पूरा रिकॉर्ड होगा, और ये क्या करेंगे, वो इमीडिएट कॉल आएगा, अगर आपका जो भी नंगा वीडियो है, मैं आपके बीवी को, आपके बच्चों को, सबको फॉरवर्ड। ये होता है रैंसम। अगर नहीं करना है, इतना पैसे दे दो। तो कभी भी आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी हो गया गलती से, तो भी 1930 कॉल कर लीजिए, वो प्रोटेक्ट करेंगे आपको। तो कृपा करके किसी भी लिंक्स पे आप क्लिक मत करिए, अगर क्लिक कर रहे हैं तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। यही होता है रैंसम, इसीलिए किसी भी को किसी भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग ये अडल्ट साइड से ज़्यादा हो रहा है एज पर द रिपोर्ट्स। तो संभाल लीजिए। मैं ये नहीं कहता आप देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मैं आप वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला। अगर आप पुलिस के सामने 1930 के सामने जाएंगे, सच बता दीजिए, हाँ भाई मैंने ये साइट को गया था, ऐसा ऐसा हो गया था, अगर आप कृपा करके मुझे हेल्प कर दीजिए, ठीक है, दे विल टेक दैट, दे आर ऑल ट्रेन्ड। अभी स्मार्टफोन स्कैम्स भी क्या है, मोस्ट हर एक जो स्मार्टफोन्स होता है, उसके अब बॉक्स खरीदेंगे, उस बॉक्स के ऊपर होता है IMEI नंबर। ये IMEI नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके जो बॉक्सेस है, कभी भी मत फेंकिए। अगर आपका फ़ोन कभी भी गुम हो गया, कहीं अब हो गया, तो आप इमीडिएट पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन जाकर आपको इमीडिएट कंप्लेंट लिखना चाहिए। सिम गुम हो गया, क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, फ़ोन गुम हो गया, किसी ने चोरी कर ली, तो इमीडिएट आप पुलिस स्टेशन जाइए। किसी भी पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्यों? ज़ीरो FIR बोल के एक चीज़ है, वो देश में किसी भी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ज़ीरो FIR।
कंप्लेंट फाइल करने के बाद देन दे विल ट्रांसफर इट टू द आपका कंसर्न पॉलिसी। वो पूछेंगे कहाँ गया, मैं मार्केट गया था, वहाँ पर मेरा फ़ोन गुम हो गया, IMEI नंबर बता दो। अब पूरा नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ, IMEI नंबर के साथ उनको प्रॉपर एक FIR एप्लीकेशन दीजिए, आपका FIR रजिस्टर हो जाएगा। तो उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए, घर में लगा लीजिए एंड आपके मोबाइल में रहना चाहिए। अगर मोबाइल ही गुम गया तो अगर दूसरे कोई नंबर में व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए FIR। क्यों? कल के दिन कोई, मैं बताया था ना, किसी टेररिस्ट के हाथ में, ड्रग पेडलर के हाथ में ये चला गया तो क्या होगा? तब बैंड बजाएगा, आपके नंबर पे ये चल रहा है। तो इसीलिए आप बोलना चाहिए नहीं सर, मैंने वो दिन मेरा फ़ोन गुम हो गया था, वो दिन मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया था, वो दिन मेरा सिम गुम हो गया था, मेरा FIR इधर है, FIR देख लीजिए। तो यू आर सेफ। अगर FIR फाइल करेंगे, एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, ज़्यादातर फ़ोन्स को अभी पकड़ कर ला रही है पुलिस, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। तो इसीलिए हम सतर्क और सावधान हमेशा रहना चाहिए। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, ये स्मार्टफोन स्कैम्स बहुत बहुत बढ़ रहा है। मैं अभी तक जितना भी बताया बहुत छोटी चीज़ है, इससे ज़्यादा हो रहा है। और हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने ये PDF हमको शेयर किया, और जिस PDF से हमने इसको हम वीडियो के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा हमने ये पूरा किया। ये पूरा है। कभी भी आपका डाटा इंफॉर्मेशन मत शेयर करिए, KYC किसी से शेयर मत करिए, OTP पिन शेयर मत करिए, CVC नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, याद लगा। और कभी भी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, पैनिक मत होइए, काम रहिए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, एक लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। किसी ने फ़ोन करके बोला था, बेटा मैं आपका पिताजी का दोस्त हूँ। शायद आपने भी वीडियो देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा उनसे शेयर कर रहा हूँ। एक बड़ा आदमी बुजुर्ग फ़ोन करता है एक लड़की को, शायद 20 साल की लड़की हो, बेटा मैं आपका पिताजी का दोस्त हूँ, वो पिताजी को मैं आपको 15,000 कुछ देने का था, तो मैं आपको मनी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो आपको पिताजी को बता दीजिए। लड़की बोला हाँ ठीक है अंकल, ये समझ गई ये स्कैम है। तो इमीडिएटली क्या करता है वो बंदा, 20,000 ट्रांसफ़र करता है 15,000 में। फिर इमीडिएटली वो फ़ोन करके बोलता है बेटा वो मिल गया है ना? तो ये लड़की बोलती है हाँ अंकल, आपने तो 15,000 बोलता, आपने 20,000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो बोलता है एक काम करो बेटा, वो जो बच गया सो 5,000 वो इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दो। एक्चुअली वो बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, जस्ट SMS आता है। और SMS को भी वही, ये लड़की भी इतनी स्मार्ट थी, इतनी, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। उसने उसने वही मैसेज कॉपी करके अमाउंट चेंज करके 1 निकाल के 5,000 ट्रांसफर बोल के लगा दिया। और वो बंदा बोलता है, वो स्कैमर स्कैमर बोलता है तारीफ करता हूँ तुमको, तुमने पकड़ लिया। हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल रियली। सोशल मीडिया में रिसेंटली मैंने वीडियो नहीं देखा था, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये स्कैम्स बहुत हो रहा है दोस्तों, सतर्क रहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन। माई ओनली कंसर्न इज सीनियर सिटीजन एंड हाउस वाइफ। और ज़्यादातर ये टिकटॉक गिकटॉक जो भी करते हैं, बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, यंगस्टर्स, एंड एंड स्टॉप प्लेइंग दिस PUBG एंड ऑनलाइन वायलेंट गेम्स। ये वायलेंट गेम्स, बेटिंग्स, ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग इज़ वेरी डेंजरस। ये ऑनलाइन बेटिंग जो भी प्रमोट कर रहे हैं ना, IPL के वाले और जो भी अदर लोग कर रहे हैं ना, वेरी वेरी डेंजरस माय डियर फ्रेंड। आपको मालूम नहीं कितने सारे बच्चों को, कितने सारे युवा को हम काउंसलिंग करते हैं, महीने, ज़्यादातर लोग, हमारे जैसे ज़्यादातर लोग हैं, तंग हो चुके हैं। बेटिंग करके बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं कॉलेज स्टडीज़ में। तो ध्यान लगा लीजिए पेरेंट्स, दोस्तों, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर कर रहे हैं। और ये है नंबर्स, यहाँ पे थोड़ा टाइम मैं स्पेयर करना चाहता हूँ। मैं एक संस्था है स्पैन बोलकर, सुसाइड प्रिवेंशन एक्शन नेटवर्क, ये हैदराबाद में है। हम पूरा देते हैं बी फ्रेंडिंग स्किल्स। इधर साइबर फ्राइड जो भी फ्रॉड होता है, 1930 इज द नंबर, cybercrime.gov.in। वेबसाइट में जाए, 24/7 हेल्प इज अवेलेबल, 1930। कोई भी बच्चा, युवा जो भी एग्जाम्स कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्स लिख रहे हो, कभी भी आपको टेंशन आ रहा है तो 14416 इज द नंबर। नेक्स्ट होता है ड्रग्स, नशीली जो नशा मुक्त अभियान का प्रोग्राम का नंबर है 14446। ये पूरा इन्फॉर्मेशन सपोर्ट देते हैं। मैं यही आशा करता हूँ आपके बच्चे या कोई भी फैमिली में इस चीज़ों में कभी ना फंसे। एक होता है साइबर क्राइम, दूसरा होता है ड्रग्स, दूसरा सुसाइड, मेंटल हेल्थ। तो ये हर एक का टोल फ्री नंबर है, आप वो डिपार्टमेंट से बात कर ले सकते हो, पूरा मदद करेंगे आपको ज़रूर, किसी भी वक्त, 24/7 दे आर अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, अब आ गया है लास्ट स्लाइड पे, यहीं पे मैं बोलता हूँ, ये मेरा कंपनी है, स्नैन कंसल्टिंग, और हमारा NGO भी है,
जो स्पैन है वहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं मेंटल हेल्थ वेलनेस के लिए। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्पैन को वॉलंटियर्स चाहिए उनको, जिसको हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हमारे पास भी ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, वो भी आपके पास आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पूरा स्पैन के अंदर जो ड्रग्स, साइबर क्राइम और सुसाइड, मेंटल हेल्थ वेलनेस के ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये पूरा इन्वॉल्व है, पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कंपनी जो है, मैंने आपको बताया था, मैंने इंश्योरेंस एजेंट हूँ, जो नेशनल इंश्योरेंस का, केयर हेल्थ केयर का और LIC का हूँ। एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, करियर काउंसलिंग, रूरल डेवलपमेंट वर्क्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितने भी हैं, उन सबको जो बायलॉस कैसा करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम आपसे शेयर करेंगे। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। शायद आपको पसंद हो गया हो। अगर आपको पसंद आ गया ये वीडियो, कृपा करके दूसरे से शेयर कर लीजिए ज़रूर। यही मेरे आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है। भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत।